नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 अगस्त, दिन सोमवार, सन 2026। आज के दिन हम विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाते हैं और जैविक ईंधन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित यानी एंटी डेंगू डे के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत के बाहर किस देश के प्रांतों में इंडिया डे यानी 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी यूके या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में 5वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए मास्को में, बी बर्लिन में, सी चैड में या ऑप्शन डी बीजिंग में। बिल्कुल सही दोस्तों, मास्को में ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम ने स्मार्ट सिटी परिवहन शहर बनने के लिए किस शहर के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए बर्लिन के साथ, बी लंदन के साथ, सी मास्को के साथ या ऑप्शन डी सिडनी के साथ। बिल्कुल सही दोस्तों, ये MOU साइन हुआ है मास्को के साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि मास्को किस देश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और अधिनियम के तौर पर देखें तो इसकी स्थापना होती है 1992 में। हाल ही में इसके ED यानी कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए प्रशांत महापात्रा, बी तुहिन कांता पांडे, सी दीपक शर्मा या ऑप्शन डी चिराग मित्तल। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रशांत महापात्रा को सेबी का ED नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हाल ही में कैबिनेट ने वेस्ट से वेल्थ बनाने के लिए गोवर्धन योजना को शुरू किया है, जो एक प्रकार से नेशनल यूनिफाइड स्कीम है। इसके अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 23,728 करोड़ रुपए, बी 23,731 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है
23,738 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 23,750 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवर्धन योजना के लिए हाल ही में सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे हम क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स वेब्स बाजार की शुरुआत किस शहर में की है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रिक्स वेव्स बाजार की शुरुआत मुंबई में की गई है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वर्ष वेव्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसके अंतर्गत हमारे जो लोग ऑडियो या विजुअल पर काम करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। ऑरेंज इकोनॉमी का उद्देश्य ही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना जिसकी वजह से जो नए नए टैलेंट हैं वो उभर कर सामने आते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए असहयोग आंदोलन 1920, बी असविन्य अवज्ञा आंदोलन 1930, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 या ऑप्शन डी भारत चाइना युद्ध 1962। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारतीय लोगों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है, मिशन त्रिशूल के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2026 के मध्य कितने भगोड़ों जो अपराधी होते हैं और अपराध करके विदेश भाग जाते हैं, इनको भगोड़ा कहा जाता है, तो कितने भगोड़ों को पकड़ा गया है? और ये दोस्तों जो पकड़ हुई है इन लोगों की, उसमें इंटरपोल की सहायता से इनको पकड़ा गया है और साथ ही में सैटेलाइट का इस्तेमाल भी किया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 271, बी 272, सी 273 या ऑप्शन डी 274। बिल्कुल सही दोस्तों, 274 भगोड़ों को भारत में वापस लाया गया है और इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के कारण इन पर केस भी चलाया गया है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉकेट फाल्कन 9 जो स्पेसएक्स कंपनी का एक रॉकेट है, ये कंपनी अमेरिका की है। इसके मालिक हैं इलॉन मस्क। इस कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट ने हाल ही में एक ग्रह या उपग्रह पर एक गड्ढा बना दिया है। टकराने से ये गड्ढा बना है। आपको बताना है वो ग्रह या उपग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह पर फाल्कन 9 रॉकेट टकराने से एक गड्ढा क्रिएट हो गया है और उस समय इसकी जानकारी जो दी गई है वो दक्षिण कोरिया का एक ऑर्बिट वहां पर घूम रहा था, उसने इसकी वीडियो क्रिएट की है, यानी बनाकर नीचे भेजी है और तब पता चला कि जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर एक गड्ढा हो गया है। दोस्तों, फाल्कन 9 उस समय 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और ये 5 मंजिल इमारत जितना बड़ा एक रॉकेट था जिसके टकराने से चंद्रमा पर गड्ढा हो गया। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस या ऑप्शन डी चाइना। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कीर्तिमान स्थापित किया है चाइना ने। इन्होंने जापानी का जो किस्म है चावल की उसको अंतरिक्ष में उगा लिया है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में पहला राज्य कौन सा बना है जहां पर एआई डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हरियाणा या ऑप्शन डी राजस्थान।
बिल्कुल सही दोस्तों, केरल, जिसका नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए उड़ीसा में, बी गुजरात में, सी असम में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये उड़ीसा के कटक शहर में है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जगत गुरु कृपालु महाराज विश्वविद्यालय, इसकी नींव किस शहर में रखी गई है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भुवनेश्वर, बी जगन्नाथपुरी, सी कटक या ऑप्शन डी रायगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी नींव कटक में रखी गई है। कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र है। और हम विश्व में बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति का नाम अनुराग कुमार दिशानायके है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी सेशल्स या ऑप्शन डी मॉरिशस। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो भारत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, इनको श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए वीणा, बी बांसुरी, सी गिटार या ऑप्शन डी वायलिन। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका संबंध वायलिन से है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी के पिता का क्या नाम था। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत किस आईआईटी संस्थान ने की है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी हैदराबाद या ऑप्शन डी आईआईटी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद ने अणु ज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित लोग हैं उनको अणुओं के बारे में यानी परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि हम अच्छा जो स्किल है लोगों को प्रोवाइड कर सके और बेहतर कार्य के लिए अणुओं का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है वो 3 महीने की रहेगी। इस दौरान खाने पीने की सुविधा और हॉस्टल की सुविधा आईआईटी हैदराबाद द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भारत, बी ग्लासगो, सी लंदन या ऑप्शन डी अहमदाबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, ये आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है और इस कंपटीशन को भारत ने ही जीत लिया है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों हाल ही में भारत के एक स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट जिसे हम निषाद के नाम से जानते हैं और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, इसने कौन सी बीमारी के लिए प्रभावी वैक्सीन MA104 बनाई है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए येलो फीवर के लिए, बी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए, सी कोरोना के लिए या ऑप्शन डी डेंगू के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ये वैक्सीन अफ्रीकन स्वाइन जो फीवर है उसमें कारगर साबित होगी। दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सुअर हैं वो अधिक मिलते हैं और ये सुअर किसानों के मित्र हैं, तो इनमें जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला है और इनको ही दूर करने के लिए MA104 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं
हाल ही में 101वें नंबर की रामसर साइट भारत को प्राप्त हो चुकी है, जिसका नाम है ग्लोब झील। आपको बताना है कि भारत में ये किस राज्य की पहली जो है वो रामसर साइट है। आपके ऑप्शंस होंगे ए हिमाचल प्रदेश की, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है रामसर साइट में। हमारे पास कुल 101 रामसर साइट है। नंबर 1 पे इंग्लैंड और नंबर 2 पे मैक्सिको है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों हाल ही में जस्टिस MS लिब्रोहन का निधन हो गया है। इनका संबंध भारत में किस मुख्य घटनाक्रम से था? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भोपाल त्रासदी 1984 से, बी LPG 1991 से, सी बाबरी मस्जिद 1992 से या फिर आइडिया एक्ट 2004 से। बिल्कुल सही दोस्तों, MS लिब्रोहन जो हमारे जस्टिस थे, इनका संबंध बाबरी मस्जिद 1992 से था। दोस्तों जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराने का प्रयास हुआ था, तो उस समय जो कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, तो उसके मुखिया MS लिब्रोहन थे और इस कमीशन को हम लिब्रोहन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आपको बताना है हाल ही में 31वें क्रम के दिव्यांग कला मेले का आयोजन किस शहर में करवाया गया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या ऑप्शन डी कलकत्ता। बिल्कुल सही दोस्तों, दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग कला मेले का 31वां संस्करण का आयोजन कलकत्ता में आयोजित करवाया गया है। दोस्तों इस मेले में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री होती है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में कौन से नए धर्म को रजिस्टर करने की बात चल रही है। बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से इस नए धर्म को शामिल करने के लिए, एक नए धर्म के तौर पर मान्यता प्राप्त करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और खुले मंचों पर चर्चा हो रही है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए फारसी धर्म, बी रविदासिया धर्म, सी ईरानियन धर्म या ऑप्शन डी पोलिस धर्म। बिल्कुल सही दोस्तों, रविदासिया धर्म जो है उस कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि जो 2026-27 में जनगणना हो रही है, वैसे ये 2021 की जनगणना के नाम से जानी जाएगी, तो इस जनगणना में रविदासिया कम्युनिटी के लोगों को अलग धर्म की छतरी के नीचे काउंट किया जाए। दोस्तों ये धर्म के लोग पंजाब में सबसे अधिक रहते हैं और सिख धर्म से इनका गहरा संबंध है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम 1 जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है। ये किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए मिशन कलाम, बी मिशन आगमन, सी मिशन अभिमन्यु या ऑप्शन डी मिशन प्रारंभ। बिल्कुल सही दोस्तों, मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भूतापीय ऊर्जा, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसके लिए पूगा घाटी कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख या ऑप्शन डी उत्तराखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, लद्दाख में ये घाटी स्थित है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत में पहली बार फ्लाइट हेरिटेज साइट का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए रॉकेट विक्रम 1, बी स्काईरूट एरोस्पेस, सी मिशन आगमन या ऑप्शन डी पावर बैंक 50। बिल्कुल सही दोस्तों, पावर बैंक 50 जो रॉकेट विक्रम 1 में लगने वाली एक बैटरी है, इसको भारत में पहली बार फ्लाइट हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में समुद्री सेना यानी नेवी के प्रमुख कौन हैं? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कृष्णा स्वामीनाथन, बी आयुष्मान गर्ग, सी नरेश कुमार या ऑप्शन डी प्रशांत कुमार सांपले। बिल्कुल सही दोस्तों,
कृष्णा स्वामीनाथन भारत में नेवी के अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं? प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड किसने प्राप्त किया है? ये इंजीनियरिंग में लगभग 19 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गए हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए नाथन थॉमस, बी नाथन पीटर, सी नाथन जैकब या ऑप्शन डी नाथन मैथ्यू। बिल्कुल सही दोस्तों, नाथन थॉमस नाम के व्यक्ति हाल ही में 19 वर्ष की आयु में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बन गए हैं और ये 306 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी टूटा है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलकर द रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो रख लिया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए फिजी, बी पपुआ न्यू गिनी, सी नोरू या ऑप्शन डी स्वाजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, नोरू ने अपना नाम बदलकर द रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो रखा है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा वर्ष 2026 के लिए विक्रम साराभाई मेडल प्रदान किया गया है। ये मेडल पहली बार किसी भारतीय महिला को मिला है। इससे पहले ये 3 भारतीय पुरुषों को प्राप्त हो चुका है। उस महिला का नाम बताना है जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, बी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, सी के.एस. सुब्रमण्यम या फिर एच.एस. सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही दोस्तों, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा। अपने वतन में वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना। फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चो रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है। एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है।
धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे।
ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे।
जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक धक धक झक झक धक धक झक झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक बस्ती से दूर है कितने हम तुम मजबूर है कितने बस्ती से दूर है कितने हम तुम मजबूर है कितने अपना संजोग है ऐसा ये प्रेम का रोग है ऐसा ये प्रेम का रोग है ऐसा कोई बचता है एक हजारों में कोई बचता है एक हजारों में मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक कोई मत मार मत मार मत मार कमर के झुमके गिर जाएंगे तेरे झुमके मत छू मत छू अंग तू मेरा उड़ जाए रंग न तेरा उड़ जाए रंग न तेरा कर दूर से बात इशारों में कर दूर से बात इशारों में मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में झक झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे जुलाई झक झक धक धक रे जिया धक धक
अगन जागी है। ओ जैसे चमके चांद सितारों में, जैसे चमके चांद सितारों में, ओ ऐसी चीज तू एक हजारों में। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus. Danadom, 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 danadom. Danadom, 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 danadom. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadom, 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 danadom. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। danadom, 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 danadom. ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ